गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड, ये ब्लॉग जो है ना आज बुधवार के दिन का है। बुधवार दिन है, तारीख है 5 नवंबर और दिन है बुधवार। शरद पूर्णिमा है और गंगा स्नान। तो हार्दिक गंगा स्नान की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को भी। यहाँ पे फ्रेंड मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि गंगा स्नान हमारे यहाँ कैसे किया जाता है, कैसे हम लोग क्या करते हैं सुबह में उठ करके, और नाश्ता खाना में क्या बनता है, लंच कुछ स्पेशल बनेगा जैसे कि टिक्की छोला बनेगा। मैं आप लोग के साथ पहले ही शेयर कर दे रही हूँ। तो थोड़ी बहुत रेसिपी मैंने उसकी शेयर की है आप लोगों के साथ। और साथ ही साथ मेरे दोनों बच्चे आज घर पे थे, बच्चों के स्कूल की छुट्टियां थी। आज बच्चों ने कैसे अपना टाइम एक्सपेंड किया है मेरे साथ, वो सब कुछ इस ब्लॉग में आप देखेंगे। तो घर के काम के साथ मैं बच्चों को कैसे मैंने अच्छे से मैनेज किया है वो सब कुछ इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं ब्लॉग को। यहाँ पे नहा करके ना बच्चे अभी सोए ही थे, तो नहा धोआ करके मैं उठ गई थी और उठ के मैं बच्चों को जो है ना भगवान जी का बर्तन वगैरह ले जा करके वो धो लिया था मैंने और मंदिर को साफ कर लिया था। फिर उसके बाद से क्योंकि बच्चों को जाना नहीं था तो मैं सबसे पहले नहा धोआ करके मंदिर में ही आ गई साफ सुथरा करने के लिए। जिस दिन बच्चों का स्कूल रहता है तो कभी अगर टाइम मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो मैं बच्चों का फिर लंच वगैरह नाश्ता वगैरह ये सब में लग जाती हूँ। तो यहाँ पे पूजा का बर्तन वगैरह धो करके यहाँ पे उसके बाद मैं आप लोग के साथ थोड़ा सा शेयर करी हूँ कि पूजा का बर्तन धो के यहाँ पे मंदिर को क्लीन करने के बाद भगवान की मूर्ति वगैरह को भी साफ सुथरा करने के बाद मैं चढ़ाती हूँ जल शंकर जी पे। इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर किया पूजा का। और उसके बाद घी का दीपक जलाती हूँ, धूप वगैरह लगाती हूँ। यहाँ पे भोग में मैंने किशमिश लगाया है, साईं बाबा को भी अलग से भोग लगाती हूँ स्टील वाला में, और साथ में सारे भगवान को एक जगह लगाती हूँ। फूल वगैरह रहता है तो फूल चढ़ा देती हूँ, अगर फूल नहीं रहता है तो बिना फूल का भी पूजा किया जा सकता है। रोली, चंदन और सिंदूर सब कुछ लगा देती हूँ। जैसे गणेश जी बजरंगबली को होता है ना, वो रोली लगा देती हूँ, बाकी सारे भगवान को चंदन लगा देती हूँ। और उसके बाद से ना जो सिंदूर है ना वो सारी माताओं को सिंदूर वगैरह लगा के तब मैं खुद अपने जो है ना माथे में सिंदूर लगाती हूँ। तो कुछ इसी तरीका से जो है ना मेरा सुबह का पूजा होता है। जिस दिन जल्दी जल्दी रहता है उस दिन भी सेम यही रहता है। उसके बाद जो है मैं माला का जप वगैरह करती हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, कभी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लेती हूँ। तो जैसा टाइम रहता है, तो अभी देख सकते हैं टाइम भी बज गया था, 8 बज गया था। नहा धोआ करके पूजा पाठ करते करते मतलब सारा कल सुबह का काम करते करते 8 बज गए थे। और उसके बाद अभी बच्चे सोए ही थे तो मैं फटाफट से पूजा कर ली थी। बैठ करके मैंने जो है ना एक माला का जाप किया, उसके बाद से जो है हनुमान चालीसा का पाठ किया और फिर मैं बाहर गई और यहाँ पे सूर्य भगवान को 1 लोटा मैं जल देती हूँ हमेशा ही। और ये जो है ना धूप दीप जलाती हूँ जो भी, तुलसी माता को भी पूजा वगैरह करके। आज शरद पूर्णिमा था तो फिर मैं घर पे आ करके माँ ने सबके लिए निकाल दिया था यहाँ पे चावल, पैसा। माँ ने ये सब कुछ सबके लिए थाली में कर करके रख दिया था। तो हम लोग नहा के ये इसी से छू लिए थे और प्लस गंगा जल से ही हम लोगों ने स्नान किया था आज के दिन। तो शरद पूर्णिमा का दिन कुछ इसी तरीका से होता है हमारे यहाँ। और साथ में जो नाश्ता आज थोड़ा सा स्पेशल मैं बना रही थी टिक्की छोला। कल ही प्लान बन गया था कि नाश्ते में टिक्की छोला बनाना है। बच्चों को स्कूल नहीं जाना था तो मैं आराम से काम कर रही थी। मुझे भी पता भी नहीं था कि मेरी ननद को स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है। फिर भी बाद में मुझे पता चला तो जल्दी जल्दी बन गया था। 10 बजे तक सब लोगों ने नाश्ता कर लिया था। बच्चों को यहाँ पे मैं बस मैंने जो है चावल वगैरह छूके और उसके बाद मैंने तुरंत आलू फटाफट से ना डाल दिया था कुकर में। और फिर मैं चली गई थी बच्चों को उठाने। बच्चों को जब उठाई ब्रश करा करके उनको दूध बिस्किट वगैरह खिला करके बिस्तर वगैरह मैंने समेट लिया था। और उसके बाद फिर मैं चली गई नहलाने बच्चों को। अभी आलू बॉयल हो रहे थे तब तक मैंने सोचा कि दोनों को नहला देती हूँ। दोनों को मैंने शैम्पू किया था, दोनों को शैम्पू लगा के नहलाया था। बिस्तर वगैरह यहाँ पे सब कुछ मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया था, साफ सुथरा कर दिया था। और उसके बाद बच्चों को गई थी नहलाने। दोनों को गर्म पानी कर करके मैंने नहलाया था क्योंकि ना अभी मौसम हमारे जो असम में है ना बहुत ठंड सा पड़ रहा है, तिनसुकिया में। उसके बाद दोनों को आज हेयर वॉश किया था तो दोनों का बाल जो है ना गीला ही था। मैंने पोछा था गमछी से, बट अभी भी बहुत सारे पानी थे। तो एक को तो मैंने ऐसे लपेट दिया था सामिज गमछे से, एक को मैंने ऐसे ही रख दिया था। और उसके बाद बच्चों को मैंने बोल दिया कि अब आप लोग भी जाओ पूजा कर लो थोड़ा देर बैठ करके। तो दोनों ने एक एक माला का जाप किया। हनुमान चालीसा का पाठ बड़ी वाली ने किया, छोटी वाली को तो आता नहीं है बट वो भी फिर बैठ करके अपनी दीदी के साथ कर रही थी। और फिर उसके बाद दोनों बच्चे चले गए थे बाहर। एक एक लोटा जल भगवान सूर्य भगवान को दोनों ने दिया। तो मैं बचपन से बहुत ही सिखाने की ये सब कोशिश करती हूँ, बट बड़े हो रहे हैं ना बच्चे तो स्कूल वगैरह थोड़ा पढ़ाई वगैरह से ज़्यादा रह रहा है प्रेशर, इस वजह से थोड़े से कभी कभी नहीं हो पाता है।
फिर मैं इधर आ गई थी मशीन वगैरह में कपड़ा लगाने के लिए। मशीन में कपड़े लगा के उसके बाद फिर मैं आई थी प्याज वगैरह काटने के लिए, क्योंकि मुझे बनाने थे छोले। तो मैंने फटाफट से प्याज वगैरह काटा, यहाँ पे मिर्ची वगैरह काटी। और यहाँ पे बच्चों को बोल रही थी कि तुम लोग जाके बैठ के पढ़ाई करो, इसलिए थोड़ी सी गुस्सा में भी, मतलब गुस्सा मीन्स ऐसे मैं दिखा रही थी कि गुस्सा में हूँ, बट गुस्सा थी नहीं। और फिर मैंने लहसुन प्याज सब कुछ हिला, अदरक वगैरह छील करके, और इसी से मैं ना चॉपर, ये वाला बहुत ही ईजी चॉपर होता है, मतलब मेरा काम ना बहुत ही ईजी कर देता है। जैसे सुबह सुबह बहुत सारा प्याज छीलना होता है, लहसुन छीलना होता है, तो मैं फटाफट से छील कर इसी से चॉप कर लेती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा मेरा टाइम बच जाता है। और मैं मोस्टली इसी सब से करती हूँ। इधर मैं बच्चों को भी जा के बुक वगैरह कुछ दे रही थी कि बच्चे अपना बैठ के पढ़ते रहें और शैतानी ना करें, क्योंकि उनको भी देखना था, उनको भी, नहीं तो टीवी में लग जाएंगे सुबह सुबह दोनों। यहाँ पे तेल वगैरह डाल के, जीरा डाल के, हींग डाल के, सूखी लाल मिर्च डाल के, तेजपत्ता डाल के मैंने प्याज डाल दिया था। 4 प्याज काटा था मैंने। फिर ऊपर से टमाटर मैंने 3 काट करके डाल दिया था। नमक हल्दी डाल के, मसाले मैंने पहले ही पानी में भिगो कर रख लिया था, तो सब कुछ ऐड कर दूंगी। नमक डाल दूंगी, जो बेसिक मसाले होते हैं ना मैंने वही डाला था। हल्का सा छोला का मसाला जो होता है ना वो मैंने डाला था 1 चम्मच। बाकी जो जीरा धनिया का होता है ना, काली मिर्च का, वही मसाला डाला था। यहाँ पे देख सकते हैं ये काबली चना है, इसको रात में ही हमने भिगो के रख दिया था और मैंने डायरेक्ट इसे बना दिया, मतलब कुकर में डाल दिया। कोई कोई ना कभी कभी मैं क्या करती हूँ, बॉयल कर लेती हूँ चने को, बट आज मैंने नहीं किया था और ऐसे ही मैंने डाल दिया। उसके बाद हल्का सा पानी डाल करके मैं इसे 2-3 सीट, मतलब 2-3 क्या 4-5 सीटी लगवा लूंगी, अब सिम तेज करके, और उसके बाद लो करके 2-3 और सीटी लगा लूंगी। इधर मैंने फटाफट से ना, क्योंकि सबको लेट हो रहा था नाश्ता वगैरह करने का, सब जो उनको ऑफिस निकलना था, तो मैंने यहाँ पे टिक्की जो बनाई थी ना उसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर नहीं किया। इसमें मैंने ना डाला था नमक, चाट मसाले, धनिया पाउडर, मिर्ची, ये सब कुछ डाल करके इसको मैंने टिक्की को बनाया था। ऊपर से मैं डाल रही हूँ यहाँ पे छोले। टिक्की को नीचे रखा था, ऊपर से छोले। तब तक मेरे हस्बैंड आ गए, उनको मैंने बोला प्याज थोड़ा सा काट के ऊपर से डाल दीजिए। उन्होंने यहाँ दही डाल दिया, थोड़ा सा इमली का चटनी उन्होंने डाला, मैंने धनिया काट के रखा था वो डाल दिया। फिर ये मेरे हस्बैंड प्याज जो है ना छोटे छोटे काट कर उन्होंने प्याज ऊपर से डाल दिया। तो कुछ इस तरीका से टिक्की छोला जो है ना वो बना था। फिर मैंने सबके लिए फटाफट से सबको देते जा रही थी मैं, और हस्बैंड थे तो वो भी ले जाके दे रहे थे। तो यहाँ पे फटाफट फिर मैंने जो टिक्की थी बची हुई थी उनको मतलब सबके लिए हमने टिक्की छोला ही खाया। प्लान था कि टिक्की छोला पूड़ी तीनों बनेगा, बट उतना सुबह हो नहीं पाया क्योंकि नहाना धोना, बच्चे घर पे थे, सब कुछ करते करते बहुत ज्यादा टाइम हो गया था। मतलब टाइम मीन्स 10 बजे गया था। ऐसे बच्चे जब घर पे नहीं रहते हैं ना तो सुबह सुबह जल्दी फटाफट से सारे काम हो जाते हैं, बट बच्चे घर पे रहते हैं तो फिर बच्चों में भी एक्स्ट्रा टाइम देना होता है। और सुबह सुबह मैंने कपड़े वगैरह भी लगा दिए थे मशीन में, क्योंकि धुल जाएगा तो सही रहता है। जो काम मतलब जल्दी हो जाए, जितना जल्दी हो जाए तो अच्छा ही रहता है, नहीं तो पूरा दिन निकल जाता है सारे काम में ही। और इधर ले जाके मैं जो बर्तन खाली हो रहा था उसको सिंक में डालती जा रही थी। और जो मुझे धोने वाला रहता है, जैसे मैं प्याज टमाटर ये सब काटती हूँ, वो मैं तुरंत का तुरंत धो करके हटा लेती हूँ। जो जूठा बर्तन रहता है वही सिंक में रख देती हूँ, अदरवाइज मैं सब जो जूठा नहीं रहता उसको धो कर खंगार के और मैं रखते जाती हूँ। यहाँ पे टिक्की वगैरह सबको बना करके फिर मैं चली गई थी सबको खिलाने, बच्चों को खिलाने के लिए। तो छोटी वाली को तो मैंने खिलाया, बड़ी वाली नहीं खाई, उसका थोड़ा सा है वो नहीं खा पाती है, सब कुछ नहीं खाती है, सब्जी वगैरह तो बिल्कुल नहीं खा पाती है। छोटी वाली कुछ भी खा लेती है, बट बड़ी वाली में थोड़ी सी बदमाशी है, वो सब्जी दाल वगैरह ये सब खाना पसंद नहीं करती है, जिसकी वजह से बीमार ज्यादा पड़ जाती है वो। तो बस ये मैं अपने लिए ले ली थी, यहाँ पे मैंने अपने लिए लिया और उसके बाद मैं खाई, बच्चों को खिला ली थी, किचन वगैरह क्लीन करके फिर मैं आ गई थी पढ़ाने के लिए उनको, क्योंकि अभी टाइम था मेरे पास काफ़ी ज़्यादा, 10:30-11 बजे थे। तो फिर मैं आ गई बच्चों को पढ़ाने के लिए। मैंने सोचा कि अब चलो 1 घंटा इनको भी टाइम देते हैं, नहीं तो क्योंकि बच्चों के फिर से एग्ज़ाम है। बड़ी वाली बेटी का तो 3 से ही स्टार्ट हो गया है एग्ज़ाम, PT2, और छोटी वाली का बस अब आने वाला है, क्योंकि होमवर्क वगैरह काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है, तो उसको होमवर्क मैं करा रही थी। रात में भी मैंने कल कराया था, बट छोटी है जल्दी लिखते लिखते थक जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने उसे डांट दिया था ना, तो इस वजह से वो रोने लगी थी। और मुझे क्या होता है ना, मैं डांटती हूँ, थोड़ी देर बाद मुझे हंसी आने लगती है, तो जब मैं अगर डांट के हंस देती हूँ ना तो ये क्या करती है ना, फिर रोने लगती है। अब यहाँ देख सकते हैं, पढ़ो तो क्या लिखा है, कॉम्ब, YOUR, इसमें लिखा है ना, सिर्फ योर लिखा है, योर, कम योर, क्या कंघी किया जाता है, हेयर, हेयर कहाँ लिखा है, ये लिखा है, इसको फिल इन द ब्लैंक्स करो, क्या लिखा है, हाँ स्पेलिंग बोलो, हेयर, वेरी गुड। अब समझ में आया, क्लीन योर हेयर। तो गाइज यहाँ पे
तो फिर इसके स्कूल का जो भी मिला हुआ था वो ये बना रही थी, और छोटी वाली अपना जो है ना साइंस का बना रही थी, होमवर्क कर रही थी, और बड़ी वाली का मोरल साइंस का एग्जाम है, मतलब आसामीज का एग्जाम है। तो आप लोग, आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड, यहाँ पे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, देख सकते हैं। छोटी वाली अभी साइंस की तैयारी कर रही है, बड़ी वाली मोरल साइंस का तैयारी कर रही है। बहुत सारा काम भी है, खाना भी बनाना है, कपड़ा भी धोए हुए हैं। साइंस का कर लिया, अब मैं हिंदी बनाऊंगी। अब हिंदी का हैंड राइटिंग करेगी, और मैं अभी आपको दिखाती हूँ अभी कौन कौन सा काम मेरा बाकी है, पेंडिंग में है। टाइम हो रहा 12:30 बजे से हमने जो है ना पढ़ाना स्टार्ट किया था, आधा घंटा ही अभी बच्चे पढ़े हैं। छुट्टी आज बच्चों का शरद पूर्णिमा की वजह से, और गंगा नहान, तो इस वजह से। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। और ये वाली साड़ी आज मैंने वियर किया है, कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये मुझे फ्लिपकार्ट से रिसीव हुआ है, और ये 300 का ही है। बहुत अच्छी सी साड़ी है, देख सकते हैं। कपड़े बहुत सारे रखे हैं फोल्ड करने के लिए। तो अभी बच्चों को मैं पढ़ा लेती हूँ, उसके बाद अभी मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी। थोड़ा पढ़ ले, इनको भी टाइम देना ज़रूरी है। इधर देखो दोनों, इधर देखो पीयू। यहाँ पे अभी मैंने कपड़े धोए हैं गाइस, यहाँ पे पानी थोड़ा निकाल लेती हूँ। तो यहाँ मैं पीछे भी आई हूँ, पीछे भी दिखा रही हूँ गाइस। बहुत ज़्यादा मौसम जो है ना ठंडा ठंडा हुआ है, देखिए। और फिर यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के बाद मैं फिर डायरेक्ट आ गई थी किचन में, क्योंकि फिर बच्चों को भूख लगी थी। जो बड़ी वाली तो बिल्कुल नहीं खाया था, उसने थोड़ा सा भी छोटी की छोला नहीं खाया था, हम बस मतलब 2-3 चम्मच खाया था, तो उसको भूख लग गई थी। फिर मैं इधर जो है ना कड़ी बन गया था, फिर मैं चावल बना रही थी। आलू का भुजिया मैंने काटा और फटाफट से आलू की भुजिया मैं बना दी। बाद में माँ ने पकौड़ी बनाया था, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं था। 3 बजे फिर से लेकर के जो बड़ी वाली बेटी को लेकर के जाना था, उसका ना स्कूल का डांस, हिप हॉप क्लास का डांस है, तो 14 को ना उन लोग का प्रोग्राम होने वाला है, तो वही सब रिहर्सल चल रहा है, तो उसके लिए मुझे लेकर के जाना था। तो मुझे फटाफट से सारे काम करने थे। अभी कपड़े वगैरह भी मैंने बाहर पीछे नहीं डाला था, कपड़े भी बहुत सारे धुले हुए थे, मशीन में ही धोया था मैंने, हाथ से नहीं। और ये मशीन ना मेरा बहुत ज़्यादा, ये जो कटलर है ना वो बहुत ही मेरा काम ईजी कर देता है। इसमें हर तरीका का शेप है, तो मैं आलू फटाफट से इसी में चॉप कर लिया था मैंने भुजिया का। बस थोड़ा थोड़ा गोल गोल काट करके उसमें डाल दो, तो ये फटाफट से कट जाता है, तो अच्छा है मेरे लिए, काम बहुत ही ईजी हो जाता है। फिर मैंने फटाफट से आलू की भुजिया बनाई, क्योंकि पकौड़ी बनना था, तो फिर थोड़ा सा आलू का भुजिया बना दिया। और आलू बैगन की पकौड़ी भी बनेगी, जो कि माँ ने बनाया था 3, क्योंकि फिर खाना वाना खिलाकर करते करते मतलब मेरा तो टाइम ही हो गया था। 3 बजे से हम लोग निकल गए थे, मुझे भी जाना था, पेरेंट्स को भी जाना था। फिर यहाँ पे मेरा खाना बन चुका था, और ये थोड़ा सा बचा था छोला में से, और यहाँ पे कड़ी बन गया है। तो सारे खाने बन चुके थे। उसके बाद मैं पीछे चली गई, मशीन वगैरह जो है ना यहाँ से मैंने मशीन को मैं ले जा रही थी, यहाँ से नीचे जो है पाइप वगैरह था उसको हटाया मैंने। फिर मैं ले करके गई, यहाँ पे कपड़े निकाली, काफ़ी ज़्यादा कपड़े थे, 1 बाल्टी पूरा भर के कपड़े थे। इनको निकाल के फिर मैं पीछे ही डाल दूँगी। मैंने और हस्बैंड हम दोनों ने मिल करके ना यहाँ पे एक लंबा सा जो है ना तार बनाया हुआ है कपड़े डालने के लिए। तो फिर मैं ये कर ही रही थी, तब तक बाबू को भूख लगा, तो फिर मैं बीच में छोड़ के चली गई थी उसको खाना निकाल के दोनों बच्चों के लिए। तो यहाँ पे दोनों बच्चों के लिए खाना निकाला था मैंने, बट उसने खाया नहीं था। कढ़ी भी उसने पूरा छोड़ा था, और जो सब्जी है ना वो तो उसने बिल्कुल छुआ ही नहीं था। फिर मैंने यहाँ पे दोनों बच्चों को ला करके खाना खिलाया। फिर मैं बीच में चली गई थी, तो बच्चे ने खुद से अच्छे से खाया नहीं। फिर मैं आकर के पीछे बाहर जो है ना हमारे साइड में, वहाँ पे मैंने कपड़े, सारे कपड़े जितने भी कपड़े थे वो सब डाला। बाकी चादर वगैरह 2-4 और कपड़े थे, उसको मैं बाहर ले जा करके डाल दी थी। तो यहाँ इधर पीछे साइड में हो जाने से बहुत ही अच्छा है मेरे लिए, तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। मतलब मेरा जो भी कपड़ा वगैरह होगा मैं तो सोची हूँ कि पीछे ही डालूंगी, क्योंकि यहाँ पे अगर पानी वगैरह भी गिरेगा तो कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा घर है, हमारे घर में पानी गिरेगा तो कोई नहीं बोल। बाहर में पानी गिरने से ना बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, तो इस वजह से बाहर में मुझे कपड़ा डालना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बट क्या ही कर सकते हैं, जगह की कमी की वजह से, मतलब कपड़े डालने की कम जगह तो बहुत काफ़ी ज़्यादा है, बट नीचे है तो नीचे हम लोग नहीं जाते हैं उतना। और उसके बाद से बच्चों के नेल्स वगैरह बढ़ गए थे, तो मैंने इस फटाफट से बच्चों के नेल्स वगैरह जो हैं काटे। तो आई होप ये वाला ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट।